अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पे ख़ुसूसी निगाह करम फरमाए। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने वाले हैं वो ये है कि क्या गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है मुर्दे ज़िंदा करते थे या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मुर्दा ज़िंदा नहीं करते थे, कुछ कहते हैं, उलमाए किराम भी फरमाते हैं कि वो मुर्दे ज़िंदा करते थे। इसकी असल हकीकत क्या है तो जानते हैं। इधर मुफ्ती तारिक मसूद हैं और इधर से पीर अजमल रज़ा कादरी साहब हैं। दोनों के दरमियान एक इल्मी गुफ्तगू होनी है। आपने मुकम्मल वाच करना है वीडियो को ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। चले सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को गौस आज़म कहना दुरुस्त है? क्या ये बात दुरुस्त है कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे? मोहम्मद अवैस इंडिया से। मेरे इल्म में कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे, कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। बाकी ये कि गौस आज़म कहना, इसका सही मतलब भी निकल सकता है, गलत मतलब भी निकल सकता है। तो जो गौस आज़म कह रहा है उस पर शिर्क का फतवा लगाना तो दुरुस्त नहीं है जब तक कि उससे इसका मफ़हूम नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी मुराद क्या है इससे। लेकिन इतनी बात है कि इस ज़माने में जब उनको लोग उनसे मददें भी मांग रहे हैं, हाजतें भी मांग रहे हैं और शिर्क भी कर रहे हैं, तो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे शिर्क की तायीद होती हो वो बहरहाल जायज़ नहीं होगा। तो एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौस आज़म गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे ज़िंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौस आज़म के कान में आवाज़ गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा ज़िंदे किया तो बताऊं। फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा ज़िंदा करना है। तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा ज़िंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो। गौसे आज़म फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर तो गौसे आज़म कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना। अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादिर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादिर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आज़म के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मामूली बात ना समझना। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ना दे। दोस्तों आपने ये इस मौजू के ऊपर जो एक गुफ्तगू थी, बहुत बड़ी पॉइंट की गुफ्तगू थी, आपने सुन ली है। तो जिस तरह के मुफ्ती अपना पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ये फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत मुसलमा में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत मुसलमा में जिन्होंने मुर्दे ज़िंदा किए थे। और दलाइल के साथ आपने इस बात की जनाबी वाला तहकीक के साथ इस बात के बारे मौजू के बारे में आपने तहकीक करके दी है कि लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं ना, आपने उनकी गलत फहमियों का रद्द फरमाया है। तो इस तरह की इल्मी गुफ्तगू से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।